जी हाँ, कोरोना वायरस को लेकर दोस्तों दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालें तो आपको बता दें भारत में कोरोना के मामलों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी अभी भी जारी है। जी हाँ, पिछले 24 घंटों में 6,654 नए मामले भारत में सामने आए, जबकि 137 लोगों के जान जाने की खबर है। दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 6,500 से ज्यादा नए कोरोना पॉजिटिव मामले देखे गए हैं और उसके बाद अब देश भर में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 1.25 लाख से भी ज्यादा हो चुकी है। यानी कि एग्जैक्ट आंकड़ों की अगर बात करें तो 1,25,101 टोटल संख्या पहुंच चुकी है, जबकि इसमें से 69,000 से ज्यादा मामले सक्रिय हैं, वहीं 51,700 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। भारत में अब तक जान जाने वाले लोगों की संख्या टोटल 3720 पहुंच चुकी है। ये तो रहे दोस्तों कोरोना वायरस को लेकर ताजा अपडेट और आंकड़े, राइट। लेकिन आइए अब नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम दिन भर की कोरोना से जुड़ी 10 बड़ी खबरों पर, जहां WHO की तरफ से कुछ देशों के लिए चेतावनी निकल कर आ रही है। इसके अलावा दोस्तों कोरोना वायरस की दवाई भी बना दी है, उसकी प्राइस कितनी है, कीमत कितनी है, वो भी आपको बताएंगे। लॉकडाउन को लेकर भी कुछ बड़े अपडेट हैं, एक एक करके सभी खबरों पर नजर डालेंगे। बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूँ अगले अपडेट में, जहाँ बड़ी खबर आप देख पा रहे कि दोस्तों भारत में कोरोना की स्पीड तेज हो रही है। एक दिन में 6,000 से ज्यादा नए केस सामने आए, राइट। लेकिन इसी बीच एक अच्छी खबर भी है, गुड न्यूज भी है। वो ये दोस्तों की अहमदाबाद में 140% रिकवरी रेट बढ़ चुका है। इस दर में 100% लोग ठीक भी हो चुके हैं। जहां देश भर में कोरोना मामलों के बढ़ोतरी के बीच ये अच्छी खबर वाकई में राहत देने वाली है। अहमदाबाद नगर निगम ने ये दावा किया दोस्तों की बीते 15 दिन में शहर में रिकवरी रेट 140% तक बढ़ा हुआ देखने को मिला है। वहीं हरियाणा के इज्जत जिले में भी कोरोना से रिकवर होने वाले लोगों की संख्या का आंकड़ा 100% पहुंचने वाला। और इसी बीच अगली खबर आप देख सकते हैं कि भारत में कोरोना मरीजों की संख्या ने बढ़ाई चिंता। WHO ने 7 राज्यों को ये सलाह दी है। जी हाँ, आपको बता दें देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों ने हर किसी को चिंता में डाल रखा। और इसी बीच शुक्रवार को पहली बार देश में सबसे ज्यादा मामले देखे गए और इसके बाद दोस्तों इन्हीं बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने भारत के 7 राज्यों को सलाह या चेतावनी जो कुछ भी है वो दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने भारत के 7 राज्यों से कहा दोस्तों की लॉकडाउन में खुल ना की जाए। वो 7 राज्य कौन कौन से हैं उनके नाम भी आप देख सकते हैं। WHO के मुताबिक महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, तेलंगाना, चंडीगढ़, तमिलनाडु और बिहार में अगले 2 सप्ताह के दौरान जिस तरह से कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली है ना, उसके बाद से यहाँ पर लॉकडाउन का प्रतिबंध जारी रखने की जरूरत है। WHO ने सलाह दी है कि जिन 5 राज्यों में 5% से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज हैं, वहाँ पर लॉकडाउन पर अभी भी सख्ती जारी रहनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय द्वारा इसी तरह के एक अध्ययन में पाया गया है कि अमेरिका में केवल 50% राज्यों से ही लॉकडाउन को हटाया जा सकता और इसी तरह भारत के 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से सिर्फ 21% इस श्रेणी में आते हैं जिनसे लॉकडाउन हटाने की संभावना बन रही है। बाकी राज्यों में अभी भी कुछ और समय के लिए लॉकडाउन पर सख्ती रखने की जरूरत है। चलिए इसी बीच अगली खबर है दोस्तों की कोरोना के इलाज के लिए बांग्लादेश ने तैयार की जेनेरिक रेमडेसिविर दवा। 5300 रुपए इसकी कीमत है। जहां रेमडेसिविर का जेनेरिक वर्जन तैयार करने वाला बांग्लादेश दुनिया का पहला मुल्क बन गया। बांग्लादेश की दवा निर्माता कंपनी बैक्सिम को जेनेरिक रेमडेसिविर बेचने जा रही है। कंपनी ने कोविड-19 मरीजों का इलाज कर रहे सरकारी अस्पतालों को मुफ्त में देने की बात भी कही है। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों की बैक्सिम को कंपनी दुनिया की पहली ऐसी एंटीवायरल जेनेरिक दवा तैयार करने वाली कंपनी बन गई है। पेटेंट दवा का जेनेरिक वर्जन बांग्लादेश विश्व व्यापार संगठन के नियमों के मुताबिक तैयार कर रहा है। विश्व व्यापार संगठन दुनिया के तीसरे मुल्कों को लाइसेंस हासिल करने से छूट देता है। ढाका में स्थापित बैक्सिमको ने जेनेरिक रेमडेसिविर को 6,000 टका यानी तकरीबन 5300 रुपए भारतीय करेंसी में होता है इस प्राइस पर यानी कीमत पर बेचने का फैसला किया। ये रेमडेसिविर दवा दोस्तों विकासशील देशों में कोरोना वायरस के संक्रमण के इलाज में इस्तेमाल की जा रही है। इससे पहले अमेरिका में रेमडेसिविर के इस्तेमाल की इजाजत कोविड-19 के मरीजों की इमरजेंसी को देखते हुए दी गई थी। राजा का कहना है कि कई दूसरे मुल्कों ने भी उनकी दवा के बारे में जानने की इच्छा जताई है। उन्होंने बताया कि दवा की सप्लाई पारंपरिक तरीके से नहीं होगी। अगर किसी सरकार को उनकी दवा चाहिए तो हालात के हिसाब से देखा जाएगा। संयुक्त राष्ट्र समर्थित पेटेंट पूल कंपनी ने बैक्सिमको से संपर्क भी साधा है। उसने जानना चाहा कि क्या बैक्सिमको रेमडेसिविर के स्वैच्छिक लाइसेंस के लिए इच्छुक है या नहीं। तो ये देखते हैं दोस्तों कि आखिर ये दवा कितनी कारगर साबित हो पाती है और WHO का इस पर क्या रिएक्शन आता है, मैं आपको बताऊंगा जरूर TLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल अपन नजर डालते दोस्तों अगली खबर में, जहां बड़ा अपडेट आप देख पाएंगे कि जानिए चीन ने कैसे बढ़ाया नेपाल में प्रभाव। सीमा विवाद के पीछे की आखिर असली वजह क्या है। दरअसल दोस्तों भारत के साथ नेपाल का सीमा विवाद पुराना है, लेकिन ऐसी आक्रामक भाषा का इस्तेमाल इससे पहले नहीं हुआ। माना जा रहा है कि इसके पीछे चीन का प्रभाव काम कर रहा है। चीन ने बीते सालों में नेपाल में अपना राजनीतिक और सामाजिक दखल इस तेजी के साथ बढ़ाया है। कुल मिलाकर के दोस्तों चीन ऐसे घुसपैठी कर रहा है जिससे कि भारत और नेपाल के बीच रिश्ते खराब हो, भारत और नेपाल के बीच संबंध बिगड़े और चीन जाके नेपाल से मिल जाए और उसको समझ गए आप कुल मिलाकर, है ना। चलिए अगली खबर है दोस्तों, कोरोना से हालात ठीक हुए तो जून मध्य या
जुलाई के अंत तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर कर सकते हैं विचार, बोले उड्डयन मंत्री। जी हां, देश में जहां कोरोना वायरस के हालात बिगड़ रहे हैं उसके बावजूद लॉकडाउन 4 में छूट के तहत घरेलू फ्लाइट्स को 25 मई से उड़ान भरने की छूट दी गई है। और इसी बीच नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि अगर स्थितियां ठीक रहती हैं, अगर वायरस उम्मीद के अनुसार ही असर करता है तो हम इसके साथ ही जीने का रास्ता भी निकाल लेंगे और फिर हम जून के मध्य या जुलाई के अंत तक भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने पर विचार शुरू कर सकते हैं। यानी कि जून जुलाई तक दोस्तों आपको इंटरनेशनल फ्लाइट्स की सुविधाएं देखने को मिल सकती हैं। ऐसा बयान निकल कर आ रहा भारत के उड्डयन मंत्रालय की तरफ से, ठीक है ना। और इसी बीच अगला अपडेट है, कोरोना वायरस पर तनाव के बीच अमेरिका ने दिया चीन को एक बड़ा झटका। जी हाँ, जहां कोरोना वायरस को लेकर जारी आरोप प्रत्यारोप और बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने चीन को बड़ा झटका दिया है। अमेरिका ने चीन की 33 कंपनियों और अन्य संस्थानों को इकोनॉमिक ब्लैकलिस्ट में डालने का फैसला किया। जी हां, रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के कॉमर्स डिपार्टमेंट ने शुक्रवार को कहा दोस्तों कि मानव अधिकार उल्लंघन और अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर 33 चीनी कंपनियों और अन्य संस्थानों को ब्लैकलिस्ट में डाला जा रहा है। अमेरिका के कॉमर्स डिपार्टमेंट के मुताबिक चीन में वीगर मुस्लिमों के हाईटेक सर्विलांस, जबरन काम कराने और मनमाने तरीके से लोगों को हिरासत में रखने और मानवाधिकार के उल्लंघन में भागीदारी होने की वजह से 9 कंपनियों पर बैन लगाए जा रहे हैं। तो इस तरह से दोस्तों चीन की अब अमेरिका किस तरह से ले रहा आप समझ गए होंगे। और साथ ही अगला अपडेट है, कोविड-19 को लेकर देख सकते हैं कि उत्तराखंड में फूटा कोरोना का बम। 7 जिलों में रिकॉर्ड 20 मरीजों में वायरस की पुष्टि देखी गई। 153 से बढ़कर सीधे मामले 173 तक पहुंच गए। और कोरोना को लेकर स्टेट अपडेट्स में ये भी देख सकते हैं दोस्तों, राजस्थान में लॉकडाउन फेज 4 का आज 6वां दिन चल रहा है। आज 163 नए पॉजिटिव मामले मिले, संक्रमण से 3 की जान गई। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले कि अस्थि विसर्जन के लिए निःशुल्क बसें चलाई जाएंगी। राजस्थान राज्य में भी हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। और इसी बीच अगली खबर है, योगी आदित्यनाथ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की बैठक की तस्वीर देखकर खुश हुए होंगे। जहां अगर आप सोच रहे हैं कि कोरोना वायरस से जूझ रहे देश में राजनीतिक पार्टियां चुनाव गुणा भाग में नहीं लगी हैं, तो आप बिल्कुल गलत साबित हो सकते हैं। क्योंकि राजनीति में जब कुछ न होता दिख रहा होता तो उसे शांत जल की तरह समझना चाहिए, जिसमें धाराएं एक दूसरे को अंदर ही अंदर काटती रहती हैं। ठीक ऐसा ही उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 में होने हैं, लेकिन राजनीतिक दलों ने हमेशा की तरह अपने मुद्दे तलाशने शुरू कर दिए। कोरोना संकट के बीच कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को जमकर घेरा, लेकिन इसमें उनका साथ देने के लिए राज्य के 2 प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी सामने नहीं आए। दरअसल प्रियंका गांधी की उत्तर प्रदेश में अति सक्रियता इन दोनों दलों के लिए ठीक भी नहीं है। ज्यादा राजनीतिक पॉलिटिक्स की बातें मैं नहीं करूंगा, वरना आप यही कहोगे कि यार डीएलएस भाई तुम भी डीएलएस न्यूज के ऊपर पॉलिटिक्स खबरें देने लग गए। क्योंकि डीएलएस न्यूज चैनल के ऊपर अपन जो भी खबर जानते हैं दोस्तों डायरेक्टली इनडायरेक्टली आम आदमी के लिए जरूरी और काम की होती है। यह कोरोना से संबंधित ऐसे अपडेट्स जो आपके लिए जानना जरूरी है, ताकि आपको पता तो चले कि देश दुनिया में क्या हो रहा है। इसलिए फालतू की राजनीतिक खबरें मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा आपको। सीधे अपन आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट में, जहां बड़ी खबर आप देख पा रहे कि राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के आज बहुत ज्यादा गंभीर मामले देखे गए। 591 नए केस आए। संक्रमितों की संख्या टोटल बढ़कर 12,910 पहुंच चुकी है। अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री है, उनकी काफी प्रयासों के बावजूद दोस्तों राजधानी दिल्ली एनसीआर में मामलों की बढ़ोतरी में कमी नहीं आ रही है। दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से काफी अच्छे प्रयास भी किए जा रहे हैं ताकि कोरोना पर नियंत्रण लगाया जा सके। उसके बावजूद कुछ लोगों की लापरवाही और लॉकडाउन के सख्त नियमों की पालना की वजह से मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। और इसी बीच बिहार राज्य की बात करें तो बिहार में कोरोना के 144 नए मरीज देखे गए हैं। संक्रमितों का आंकड़ा टोटल बढ़कर बिहार में 2310 पहुंच चुका है। राज्य में आज भी दोस्तों 144 नए मरीज देखे गए। संक्रमितों की टोटल संख्या 2310 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से बताया गया कि अब तक 61,220 सैंपल की टेस्टिंग हुई है, जिसमें 2310 पॉजिटिव पाए गए हैं। 1440 सैंपल की रिपोर्ट अभी आना बाकी है बिहार राज्य में, है ना। और इसी बीच अगली खबर है कि अब और भी ज्यादा प्रभावी होगा N95 मास्क। वायरस को फैलने से रोकेगा, क्योंकि इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया गया है। इसको इस तरह से तैयार किया गया। कैसे, आइए आपको बताते हैं। दरअसल कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने में मास्क की भूमिका सबसे ज्यादा प्रभावी मानी जा रही है, राइट। और बाजार में भी N95 मास्क की सबसे ज्यादा मांग है। पहले इसका इस्तेमाल वायु प्रदूषण से बचने के लिए होता था। अब कोरोना काल में डॉक्टर भी इसका प्रयोग करने लगे हैं। लेकिन इस मास्क की सबसे बड़ी खामी यह है कि इसे केवल एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता है और ये काफी महंगा भी है, जिसके चलते ज्यादातर लोग इसे खरीदने से बचते हैं। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने, शोधकर्ताओं ने इस समस्या का समाधान भी खोज निकाला। शोधकर्ताओं ने एक प्रभावी झिल्लीदार फिल्टर बनाया, जिसे N95 मास्क के साथ जोड़कर उपयोग में लाया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर इसे बदला भी जा सकता है। सऊदी अरब की किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं के अनुसार इस फिल्टर में सामान्य N95 मास्क की तुलना में और भी ज्यादा कई छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जो वायरस को हमारे मुंह या नाक तक पहुंचने से रोकते हैं। तो ये ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। और इसी बीच अगला अपडेट है दोस्तों की लॉकडाउन को लेकर। देखिए, राहुल गांधी ने पैदल घर लौट रहे प्रवासियों से बातचीत का एक वीडियो जारी किया और मजदूरों का दर्द बयां किया। क्योंकि आपको पता है कि राजनीति चलनी है, एक दूसरे की टांगे खींचनी है जब कोई सरकार राजगद्दी पर है। तो उसके बाद देखिए राहुल जी किस तरह से मजदूरों के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट हो रहे हैं। जबकि कांग्रेस की राज थी, कांग्रेस की सत्ता थी, तब मजदूरों से ऐसे सवाल शायद कांग्रेस ने कभी नहीं किए होंगे और खुद राहुल गांधी ने तो कभी भी नहीं। ये होता है जब विपक्षी पार्टियां एक दूसरे का, वो कहते हैं ना, मेंढक का टांग खींचना, वैसे हरकतें होती है। मैं ज्यादा पॉलिटिक्स की बातें नहीं करूंगा, सीधा आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट में, जहां कोरोना वायरस को लेकर बड़ी खबर देख पा रहे होंगे। कोरोना से जंग में सुरक्षित मानी गई चीन की वैक्सीन इंसानों पर भी
परीक्षण इसका पूरा हो चुका है। जी हाँ, आपको बता दें कोरोना वायरस से जंग लड़ रही दुनिया के लिए एक अच्छी खबर आई है। चीन की कोरोना वायरस की वैक्सीन AD5 का 108 वेंटिलेटर्स पर इंसानी परीक्षण अब पूरा हो चुका है। विशेषज्ञों पर इस वैक्सीन ने इंसान के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को सुरक्षित तरीके से बढ़ाया, लेकिन कोविड-19 वायरस को पूरी तरह से खात्मा नहीं कर सकी। उन्होंने कहा कि मरीजों के अंदर एंटीबॉडी पैदा होना एक अच्छा संकेत है। विशेषज्ञों ने कहा दोस्तों कि परीक्षण से यह साबित हुआ कि ये चीनी वैक्सीन संक्रमण से बचा सकती है, लेकिन निश्चित रूप से कहना होगा ये अभी सिर्फ जल्दबाजी ही होगी। चीन की इस वैक्सीन को कैंसिनो ने बनाया है और इस साल की शुरुआत में इस वैक्सीन का परीक्षण शुरू हुआ था। इस कंपनी ने ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और अमेरिका के मॉडर्ना के परीक्षण से काफी पहले ही अपना परीक्षण शुरू कर दिया था। हालांकि नतीजे काफी अच्छे आए, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन इसको अभी भी अपन नहीं कह सकते हैं। और अगली खबर देख पा रहे, बड़ी खबर है, कोरोना वायरस के बीच इस राज्य में खुलेंगे स्कूल। सरकार ने एक अहम फैसला लिया। जहां ध्यान से समझिएगा खबर को, वरना आप गलत राज्य के बारे में समझ सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि कोरोना वायरस की वजह से भारत में लॉकडाउन लगा और उसके बाद से स्कूल कॉलेज बंद है। नन्हे मुन्ने बाल गोपाल छोटे बच्चों जो कि स्कूल जाने से बचना चाहते हैं, उनके लिए छुट्टियों का आनंद आ रहा, मजा ही आ रहा। लेकिन इसी बीच एक आपको खबर बता दें कि राजस्थान राज्य सरकार द्वारा एक बड़ा फैसला लिया, जहां राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे महात्मा गांधी विद्यालयों को खोलने का फैसला किया गया। राजस्थान के स्कूल शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ने यह बात की जानकारी दी है कि स्कूल राज्य के 76 ब्लॉक में खोले जाएंगे। शिक्षा मंत्री के अनुसार राज्य सरकार ने इन इंग्लिश मीडियम स्कूलों को दोबारा खोलने का आदेश जारी कर दिया। 76 ब्लॉक में स्कूल खुलेंगे। हालांकि महात्मा गांधी विद्यालय भी इंग्लिश मीडियम है, लेकिन ये स्टेट बोर्ड सिलेबस से संबंधित है। हालांकि ये स्कूल कब से खुलेंगे इस पर स्थिति साफ नहीं है। बच्चे ब्लॉक में भी जल्दी स्कूल खोले जाएंगे। सरकार ने सिर्फ इतना हिंट दिया अभी दोस्तों कि स्कूल को खोला जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट तारीख और डेट अभी घोषित नहीं हुई है। अगर होगी तो मैं आपको बताऊंगा जरूर DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल सिर्फ इतना ही अपडेट है कि गवर्नमेंट स्कूल खोलने जा रही है, ठीक है ना। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में यह आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया न्यूज हेडलाइंस न्यूज का अपडेट वीडियो फिनिश होता। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना दोस्तों कि आपके शहर या राज्य में अभी कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या कितनी चल रही है। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए। लाइक करके ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना। और अगर आप DLS न्यूज पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट तुरंत मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।